नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। खास खबर में आज हम बात करेंगे प्रदेश सरकार की ओर से शुरू की गई आयुष्मान भारत चिरायु कार्ड के बारे में। मुख्यमंत्री की आयुष्मान भारत चिरायु हरियाणा कार्ड योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए सहारा बन रही है। ताजा उदाहरण करनाल जिले के रामपुरा कटाबाग में रहने वाले इंद्रजीत का है। 32 साल के इंद्रजीत पानी की बोरिंग का काम करते हैं, जिनका अचानक से दिल का दौरा पड़ा और घर वालों के हाथ पांव फूल गए। इलाज करवाने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से दिए गए आयुष्मान भारत चिरायु कार्ड की मदद से उन्होंने इलाज करवाया और उनकी जान बच गई। मरीज इंद्रजीत का प्राइवेट अस्पताल में इलाज हुआ, जहां हार्ट का ऑपरेशन कर डॉक्टर्स ने उन्हें स्टंट डाला और अब उनकी तबीयत ठीक है और उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। वहीं अब मामले को लेकर जिले के सिविल सर्जन ने जिले के सभी पात्र परिवारों को जल्द से जल्द अपना आयुष्मान भारत चिरायु कार्ड बनवाने का आह्वान किया है। जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, इंद्रजीत मरीज की आयु है वो 33 साल की आयु है, जो कि बहुत अर्निंग एज रहती है और किसी भी पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि इससे पूरा परिवार उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ऐसी परिस्थिति में इस पेशेंट को हार्ट अटैक आना ये अपने आप में परिवार के लिए एक बहुत बड़ा बर्डन हो जाता है। और ये हरियाणा सरकार की एक योजना है, उसके तहत इसका इलाज हुआ, फ्री हुआ, जिसमें तकरीबन 1.25 लाख से 1.5 लाख तक खर्चा होता है। बट पेशेंट का, मरीज का इसके ऊपर कोई भी फाइनेंशियल बर्डन नहीं रहा। हाँ जी, मैं सरकारी हॉस्पिटल में गया था जी, वहाँ मेरी कोई गौर नहीं हुई जी। फिर भाई उठा के ले गया छोटे वाला प्राइवेट में जी। प्राइवेट वालों ने टेस्ट करे जी मेरे थोड़े, उन्होंने टैक की शिकायत बताई जी। फिर मेरा ऑपरेशन बोल रहा जी। फिर मेरे पास कार्ड था जी, कार्ड चल गया था मेरे। चिरायु कार्ड था जी। दिहाड़ी कमावा करा खावा जी, बच्चे पढ़ने मुँह तो रहे, तो फिर हमने दाखिल कर दिया छोटे लड़के ना। यो कहने लगे मम्मी चल देखी जाके, दाखिल तो करदा नहीं, बच्चा जाएगा हाथों में थे। फिर हमने इसकी घरवाली पर फोन कराया, कहने लगे यहाँ इसका कार्ड बन रहा मोदी की तरफ से, तो मंगवाया हमने। फिर इसका वो नानी जी तो 1.5 लाख का खर्चा था, हम कहाँ थे ले आते 1.5 लाख रुपया। फिर इसका कार्ड चल गया, उस कार्ड की वजह तभी मेरा लड़का ठीक है। देखिए, हरियाणा सरकार की एक बहुत अच्छी योजना जो है उसके पीछे शुरुआत की गई थी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, जिसमें कि जो 1,80,000 रुपये से कम वार्षिक आय वाली अंत्योदय फैमिलीज़ हैं, उन सभी को जो है आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए उस चिरायु स्कीम के अंतर्गत उनका सभी का एक पंजीकरण चल रहा है। और हम अगर करनाल की बात करें तो लगभग 1,82,000 फैमिलीज़ जो हैं वो इसकी पात्र बनी है और 7 लाख के अराउंड हमारा टोटल बेनिफिशरीज का टारगेट है इसके आयुष्मान कार्ड बनाने का। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लक्ष्य वर्मा करनाल से हमारे साथ जुड़े हुए। जी लक्ष्य, क्या कुछ अहम जानकारी है खबर को लेकर, और मरीज अभी जिनका ऑपरेशन हुआ हार्ट का, उनकी हालत कैसी है? बिल्कुल दुर्गेश, बात की जाए जिस तरीके से करनाल जिले के अंदर पहला एक पेशेंट है जिसकी अब मुफ्त में जो है इलाज होता हुआ नजर आया है। अगर बात की जाए चिरायु कार्ड योजना जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाल ही के अंदर ही शुरुआत की थी, जिसका जीता जाता उदाहरण आज देखने को बन पा रहा है। जिस तरीके से करनाल के कटाबाग इलाके का ये इंद्रजीत जो 32 वर्षीय जो युवा है, जिसके परिवार के अंदर खुद ही ये अपना परिवार का गुजर बसर किया करता था, जिसको अचानक से दिल का दौरा पड़ता है और जिसके बाद जो परिवार के लोग हैं उनको अपने एक निजी अस्पताल में लेकर जाते हैं, जहां पर डॉक्टरों द्वारा बताया जाता है इसको दिल का जो है दौरा पड़ता है, कहीं ना कहीं स्टंट डलने की संभावना जताई जा रही है। तो ऐसे में जब परिवार ने जद्दोजहद के बाद कहीं ना कहीं से लोगों से गुहार लगाने का प्रयास किया कि आखिर मेरे जो भाई है, मेरा परिवार का जो युवा जो बेटा है, उसे परिवार के जो बेटे को बचाने का प्रयास करवाया जाए, तो कहीं ना कहीं जो ये युवा था उसको कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा गया
लक्ष्य कंप्लीट करिए अपनी बात को, आवाज आ रही है आपकी। बिल्कुल दुर्गेश, जिस तरीके से इंद्रजीत जो व्यक्ति था जिसका हाल ही के अंदर ही एक हार्ट की समस्या आई, तो उसके बाद कहीं ना कहीं परिवार के लोग एक प्राइवेट अस्पताल के अंदर इसको ले जाते हैं जहां पर इसका इलाज होता है, क्योंकि जो चिरायु कार्ड था, आयुष्मान चिरायु कार्ड था, जिससे इसका जो इलाज है वो संभव हो पाया। और कहीं ना कहीं जब हमने परिवार से बात करने का प्रयास किया, तो जिस तरीके से अभी इंद्रजीत की भी हमारे जो दर्शक हैं वो सुन पा रहे थे किस तरीके से चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हो, उनका किस तरीके से अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं, उनका धन्यवाद करते नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर इंद्रजीत का यही कहना था, अगर मेरा चिरायु कार्ड ना होता तो कहीं ना कहीं मेरी जान बच ना पाती। और उसी के साथ साथ अब जो इंद्रजीत की माता थी उनसे भी हमने बात की, परिवार के हालात भी हमने देखे। कहीं ना कहीं परिवार की जो दशा थी वो भी कहीं ना कहीं गरीब अवस्था की थी। और उसके बाद जब हमने इसकी जो इंद्रजीत की माँ है उनसे भी बात करने का प्रयास किया, तो उनका भी साफ तौर पर कहना था, अगर मेरे पास या मेरे बेटे के पास अगर चिरायु कार्ड ना होता तो कहीं ना कहीं मेरे बेटे की जान बच ना पाती। तो इसके चलते कहीं ना कहीं एक करनाल का जीता जाता उदाहरण इंद्रजीत है, जिसके बाद आज कहीं ना कहीं लोगों से जो अपील भी उन्होंने जरूर की है कि ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार से भी गुहार कर रहे हैं, ऐसी योजनाएं जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए जो केंद्र सरकार है, प्रदेश की सरकार है, वो ऐसी योजना जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए ऐसी योजना का उदाहरण और भी आए, ताकि जो इन जैसे गरीब हैं, इन जैसे जो जरूरतमंद लोग हैं उनको इस योजना का लाभ मिल सके। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी साफ तौर पर कहते हुए नजर आते हैं, जब भी किसी भी भाषण की बात की जाए, रैली की बात की जाए, वहां पर मुख्यमंत्री पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों से वो जरूर कनेक्ट होते हैं। उनका साफ तौर पर ये कहना था कि मेरी वो इच्छा है जो लास्ट तक, जो छोर का जो लाइन तक है, जो भीड़ तक का जो खड़ा है उस तक वो हर सुविधा पहुंचनी चाहिए, ताकि ऐसे जिस तरीके से उदाहरण ये देखने को बन पाया करनाल का व्यक्ति था इंद्रजीत, उसका उदाहरण जीता जाता उदाहरण प्रदेश के लोगों के लिए देखने को बन पा रहा है। और कहीं ना कहीं चाहे बात की जाए तो सीएमओ की बात की जाए, योगेश कुमार जो हैं उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि जिन लोगों को अभी तक जो कार्ड नहीं बन पाया वो अपने कार्ड जरूर बनवाए, ताकि आप भी इस योजना का जो लाभ है वो ले पाए। और कहीं ना कहीं चाहे परिवार हो चाहे शहरवासी हो, कहीं ना कहीं इस योजना का लेकर जो कहीं ना कहीं लोग जो धन्यवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। जी दुर्गेश। लक्ष्य, चिरायु कार्ड का लाभ मिला है इंद्रजीत को और उनका ऑपरेशन हुआ, उनकी तबीयत ठीक हो रही है, उनका इलाज हो गया। तो मैं ये चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को भी बताएं कि चिरायु कार्ड है क्या और इसको कैसे, किस तरीके के लोग इसके लिए पात्र हैं और इससे क्या क्या लाभ मिल सकता है। बिल्कुल दुर्गेश, बताना चाहूंगा जो चिरायु कार्ड है पहले केंद्र सरकार द्वारा आयुष्मान कार्ड बनाया गया था, जिसके बाद अभी हाल ही के ही अंदर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी जो आयुष्मान कार्ड चिरायु योजना के तहत एक कार्ड का जो है बनाया गया है, जो योजना है बनाई गई है, जिसके बाद इस कार्ड की जो लाभ है, जो लाभ पात्र है वो करीब जिनकी आय जो 1,80,000 रुपए तक की है वो इस योजना के अंदर पात्र हैं। और ऐसे में आप अटल सेवा केंद्र पर जाकर या फिर जो सरकारी अस्पताल है वहां पर जाकर अपना ये कार्ड है वो बनवा सकते हैं। और कहीं ना कहीं चाहे सरकारी अस्पतालों की बात की जाए, प्राइवेट अस्पतालों की बात की जाए, वहां पर आप अपना इलाज है वो 5 लाख तक का जो आप इलाज है वो मुफ्त करवा सकते हैं, जिसका सारा जो पैसा होगा करीब 5 लाख का अगर आपका इलाज होता है तो सरकार उसका वहन करेगी। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जा रहा है इस योजना से काफी लोगों को फायदा भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से आयुष्मान कार्ड की बात की जाए, अब चिरायु कार्ड की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं लोगों को इस कार्ड से काफी बेनिफिट देखने को बन पा रहा है। और कहीं ना कहीं लोगों में उत्साह भी अब है, ताकि जो लोगों के जो प्रदेश के लोग हैं उनको ये कार्ड बनवाना भी चाहिए। हर खबर की टीम भी अपील करती है, अगर आप इस योजना के पात्र हैं तो कहीं ना कहीं अपना जो कार्ड है अटल सेवा केंद्र से बनवा सकते हैं, या फिर नजदीकी जो आपके अटल सेवा केंद्र है या फिर जो आपके नजदीक में ही जो सरकारी अस्पताल है वहां पर अपना ये कार्ड है बनवा सकते हैं, ताकि अगर भविष्य में अगर आपके घर में कोई ऐसी समस्या होती है, कोई बीमार होता है, तो आप जो है सरकार के द्वारा जो ये जो कार्ड की जो योजना है वो शुरुआत की गई उसका आप लाभ उठा सकते हैं। जी दुर्गेश। लक्ष्य, आपका कहना है कि 1,80,000 रुपये सालाना परिवार की जिनकी आय है, यानी कि 15,000 रुपये मासिक जिस परिवार की आय है, वो लोग इस कार्ड के लिए पात्र हैं।
आपको दर्शकों को मैं ये बताना चाहूंगा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है उसमें 1,20,000 रुपये सालाना आय वाले लोगों को कवर किया जाता है और हरियाणा सरकार ने ये उसी योजना को एक्सटेंड करते हुए अपनी तरफ से उसमें ये जो आय सीमा है उसको बढ़ा दिया है और उसको बढ़ाकर 1,80,000 रुपये कर दिया गया है। और अब 1,80,000 रुपये सालाना जिन परिवारों की आय है उनको मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा की ओर से चिरायु कार्ड दिया जा रहा है ताकि वो लोग भी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले सके। लक्ष्य बिल्कुल दुर्गेश, बात की जाए जिस तरीके से कहीं ना कहीं लोगों को योजनाओं का फायदा जरूर मिल रहा है, चाहे कोई भी किसी भी प्रकार की योजना हो। जब भी केंद्र सरकार की बात की जाए या फिर राज्य सरकारों की बात की जाए, कुछ भी ऐसी योजनाएं लेकर आती है तो कहीं ना कहीं लोगों को फायदा जरूर मिलता नजर आता है। जिस तरीके से अब उदाहरण तौर पर अगर बात की जाए इंद्रजीत की, तो देख सकते हैं किस तरीके से परिवार कहीं ना कहीं धन्यवाद करता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसी जो योजना है प्रदेश के लोगों के लिए जरूर आनी चाहिए, उसका हम भी अप्रिशिएट जरूर करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम जनता के बीच में रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा भी दायित्व बनता है। जो सरकार की अच्छी मुहिम है, लक्ष्य अच्छी आपको पहल रोकना है। चाहूंगा, हमारे साथ डॉक्टर पंकज वत्स जुड़े हुए हैं, पूर्व डीजी हेल्थ हरियाणा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपसे सबसे पहले ये मैं पूछना चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए कि आप चिरायु कार्ड के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं और ये बताएं कि वो किस तरीके से इसका लाभ ले सकते हैं। देखिए, सरकार ने जो गरीबी रेखा के नीचे थे उनको भी, और जो हरियाणा सरकार ने अपनी तरफ से जो अंत्योदय योजना के तहत जो परिवार आते हैं उन सब में हर परिवार को 5 लाख रुपए का कार्ड जो है वो चिरायु के कार्ड के नाम से दिया गया है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज जो है वो परिवार करवा सकता है। उसके परिवार के सदस्य को किसी भी तरह की कोई भी बीमारी है जी। और उसमें अनेक सरकारी हॉस्पिटल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स वो भी उसके साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल जो हैं उनको सरकार जो है वहां जो इलाज होता है, अगर ऐसा चिरायु कार्ड धारक अगर वहां इलाज कराता है जी तो उसका खर्चा, उसकी पेमेंट जो है वो सरकार उठाती है। सरकार की तरफ से उसकी देनदारी बनती है, चाहे वो उस इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से हो या किसी भी तरीके से हो। और ये कैशलेस है, मतलब आपको इस कार्ड धारक को कुछ भी पैसा अपनी तरफ से नहीं देना है जी। ये कैशलेस है। जैसे ही वो कार्ड देंगे वहां पे, और वो जो संबंधित अस्पताल जो है वो उनकी बीमारी के हिसाब से टीपी माध्यम से जो है वो अपना वो भेजेगा, खर्चा भी इसमें इतना लगना है, उसकी अप्रूवल आ जाती है जी। और उसके बाद उसका जो इलाज है वो प्राइवेट हॉस्पिटल भी कर देता है। सरकार ने चिरायु कार्ड बड़े बड़े अस्पतालों में इस्तेमाल करने के लिए वहाँ मित्र, आयुष्मान मित्रों की भी को भी लगाया गया है जी हाँ। ताकि वहाँ पे ऐसे लोगों से, वहाँ आयुष्मान मित्र जो है अस्पताल में, वो ऐसे मरीजों के लिए वहाँ पे एक माध्यम का काम करता है। सरकार, अस्पताल और कार्ड धारक के बीच का काम जो है वो ऐसा आयुष्मान मित्र जो है वो वहां पर करता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रधानमंत्री जी की योजना है और जिसमें लाखों परिवार जो है वो अब तक फायदा उठा चुके हैं। करोड़ों रुपए सरकार की तरफ से इस पर खर्च किया जा चुका है। डॉक्टर साहब, इस कार्ड के तहत किस किस तरीके की बीमारियों का इलाज होता है? ये एक बहुत बड़ी बात है जो दर्शकों की जहन में हमेशा आती रहती है चीजें। इस कार्ड से हर तरह की बीमारी का इलाज जो है जी वो कार्ड धारक करवा सकता है। किसी भी तरह की कोई भी बीमारी जहां पर उसको दाखिल होना है, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है कि किस बीमारी का इलाज करा सकता है और किसका इलाज नहीं करा सकता है। फिर भी इसके लिए एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। वो आयुष्मान कार्ड धारक अगर देखना चाहें तो अस्पताल में देख सकते हैं, ऑनलाइन भी देख सकते हैं, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। लेकिन सभी तरह की बीमारियां जो हैं वो इससे कवर्ड हैं। और एक बड़ी बात है कि अगर मान लो कहीं इससे ज्यादा भी खर्चा होता है, जी हाँ, सपोज 5 लाख से भी ज्यादा खर्चा होता है, कोई कैंसर की बीमारी है, कोई हार्ट वॉल चेंज या कोई इस तरह की चीज हो जाती है, तो उसको कॉप अप करने के लिए भी प्रधानमंत्री की तरफ से योजना है और वो प्रधानमंत्री कोष से उसकी पूर्ति हो जाती है। उसके लिए कमेटी है
जिसमें आपके कंसर्न मेंबर पार्लियामेंट, कंसर्न एमएलए और इस तरह की एक बॉडी भी उसके आकलन करती है सिविल सर्जन के साथ, डिप्टी कमिश्नर के साथ, एक ऐसी कमेटी है और फिर वो रिकमेंड करके उस योजना के तहत भी 5 लाख से अतिरिक्त भी खर्चा दिया जाता है। डॉक्टर पंकज वत्स, एक सवाल और भी है कि क्या इस कार्ड से इलाज के लिए जो सरकार भुगतान करती है वो सिर्फ गंभीर बीमारियों के लिए ही है या नॉर्मल बीमारी जैसे छोटी मोटी जो बीमारियां उनका भी इलाज इस कार्ड के तहत होता है, और क्या इसमें एडमिट होना जरूरी है? ये ओपीडी एक्चुअली किसमें ओपीडी कवर नहीं होती है जी, इसमें ओपीडी कवर नहीं होती है और लगभग जो आपके इवन हरियाणा में जैसे फॉर एग्जांपल 729 सूचीबद्ध अस्पताल हैं जी हाँ, 176 सरकारी और 553 निजी अस्पताल है। वहां लगभग 1500 से अधिक सूचीबद्ध बीमारियों का कैशलेस इलाज होता है। तो 1500 में अधिकतर बीमारियां कवर्ड है, 1500 बहुत होती हैं और लाभार्थी जो है वो वहां पे कैशलेस अपनी सर्विसेज ले सकता है। शुक्रिया डॉक्टर पंकज वत्स, आपने काफी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी और डॉक्टर पंकज वत्स ने यह साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से आयुष्मान भारत ये जो चिरायु कार्ड है, इन दोनों कार्डों का लाभ लोग ले सकते हैं। और लक्ष्य सीएमओ जो है करनाल के, उनका क्या कहना है इस पूरे मामले में? बिल्कुल दुर्गेश, जिस तरीके से बात की जाए करनाल के जो सीएमओ की बात की जाए या फिर तमाम अधिकारियों की जो उपायुक्त हैं उनकी बात की जाए, उनका भी साफ तौर पर लोगों से अपील करते हुए जरूर नजर आते हैं। अगर सरकार की योजना होती है, जो भी कोई किसी भी प्रकार की चाहे सरकार योजना को लागू करती है, तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी होते हैं उनका ही काम होता है जो लोगों तक इस योजना को पहुंचाने का। वो किस तरीके से योजना पहुंचाई जाती है वो अलग विषय है। अब जिस तरीके से अब बात की जाए, जो उदाहरण साफ तौर पर हमारा करनाल के अंदर देखने को बन पा रहा है, करनाल जिले का पहला उदाहरण है जो चिरायु कार्ड से लक्ष्य आपको रोकना चाहूंगा, बीजेपी से प्रवक्ता वंदना पोपली जी हमारे साथ जुड़ी हैं। वंदना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आवाज आपको मिल रही है वंदना पोपली जी? वंदना पोपली जी से हमारा संपर्क अभी नहीं हो पाया तकनीकी दिक्कतों की वजह से। लक्ष्य, अपनी बात को कंटिन्यू करिए। तो बिल्कुल दुर्गेश, जिस तरीके से सीएमओ हो चाहे करनाल उपायुक्त हो, वो लगातार लोगों से अपील करते हुए नजर आते हैं मीडिया के माध्यम से या फिर प्रेस रिलीज के माध्यम से। वो साफ तौर पर ये कहते हैं जो भी सरकार की योजना है उसका लाभ उठाने के लिए आप, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने साफ तौर पर चाहे प्रशासन ने अटल सेवा केंद्र बनाए गए हैं तमाम एरिया में, वार्ड्स के अंदर तमाम लोगों तक वो जो सुविधा है, सरकार की जो सुविधा है वो पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं अगर जो लाभ पात्र होते हैं वो अटल सेवा केंद्र पर जाएं, वो अपनी जो फॉर्मेलिटीज होती हैं उसको फिल करें और कहीं ना कहीं जब उनका नंबर आता है, उनके पास मैसेज पहुंचा या कॉल आती है, तो कहीं ना कहीं उस योजना के पात्र वो हिस्सेदारी में आ जाते हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो ऐसी ही ये जो योजना है उसका भी इसी तरीके से फॉर्मेट है। और अब देखना ये लक्ष्य, आपको रोकना चाहूंगा। वंदना पोपली जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गई हैं। वंदना पोपली जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी आ रही है आवाज जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। वंदना पोपली जी, आपको बताना चाहूंगा कि चिरायु कार्ड का लाभ, अभी जो चिरायु कार्ड सीएम ने लॉन्च किया था कुछ दिन पहले ही, उसका लाभ करनाल में एक मरीज को मिला है और उनके हार्ट में स्टंट डाला गया है। क्या कुछ कहना आपका? देखिए, चिरायु योजना जो है वो एक अहम कल्याणकारी कदम है। गरीब और जरूरतमंद लोगों को स्वास्थ्य व सामाजिक उद्देश्य से ये जो योजना है हमारी सरकार द्वारा संचालित की गई है। तो अभी तो इसके मुझे लगता है कि पहला हमारे सामने एक केस आया है, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत सारे लोगों को जो है इसका फायदा होगा, क्योंकि मैं मानती हूँ कि स्वास्थ्य जो है एक शिक्षा और स्वास्थ्य बेसिक चीजें हैं और हमारी सरकार जो है स्वास्थ्य को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है और वो चाहती है कि हमारे जो जो लोग है उनको स्वास्थ्य सेवाएं मिले। और ये एक बहुत अच्छा कदम है, लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। आने वाले समय में और भी लोग इसका फायदा उठाएंगे। वंदना जी, एक बड़ा सवाल यह है कि सरकार योजनाएं लॉन्च कर देती है और कुछ लोग ही होते हैं जो इसका लाभ ले पाते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह होती है कि जो समाज में अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है या जिसको नॉलेज ही नहीं है कि क्या स्कीम है सरकार की, कैसे क्या करें, उसके लिए क्या कुछ कदम उठा रहे हैं आप लोग? देखिए, आपकी बात सही है। बहुत बार हमने देखा है कि
योजनाएं बहुत सारी लागू हो जाती है, लेकिन व्यक्ति को जानकारी नहीं होती है। तो जी। उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। मैं ये मानती हूँ कि लगातार इसको मीडिया के थ्रू भी और लोगों को डायरेक्टली जो है कनेक्ट होकर भी लोगों को बताया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात जो अभी डिजिटल क्रांति आई है, डिजिटल रूप से, जैसे अगर किसी की इनकम जो कम है ऑटोमेटिकली उसका राशन कार्ड बन जाना, अपने आप से उसकी जो चीजें हैं बन जाना, वो एक बड़ा अहम कदम है। और सरकार तमाम चीजों का भी ध्यान रखती है, तमाम पहलुओं का भी ध्यान रखती है और कोशिश ये रहती है कि जो अंतिम स्तर पे व्यक्ति खड़ा है उस पर ये सारी योजनाओं का लाभ हो। क्योंकि वंदना पोपली जी, सबसे बड़ी बात यह है ना कि ये जो स्कीम है, इसमें जो टारगेटेड क्लास है वो समाज का एक बहुत गरीब तबका है, जो अगर हम मतलब सीधे तौर पर कहें तो उनके पास ना बहुत ज्यादा शिक्षा होती है, ना बहुत ज्यादा वो लोग जागरूक होते हैं। तो उन तक पूरी तरीके से सरकार की स्कीम का लाभ पहुंचे और उसमें जो भी एक एक व्यक्ति हो उनको लाभ मिले, ये एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, और इस चुनौती को दूर करने के लिए भी बहुत सारे स्टेप जो हैं वो लिए जा रहे हैं। चाहे हमारे कार्यकर्ता हो, पार्षद हो, वो इस तरह के कैंप लगा रहे हैं जहाँ पर इनको चिरायु योजना के इनको रजिस्टर्ड किया जाता है, उनको नॉलेज दी जाती है। ये सब काम भी जो है सरकार द्वारा भी हो रहा है। और मुझे लगता है कि बार बार मीडिया में भी इस बात को प्रचारित करना वो भी एक कारण है, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में पता चले। तो 1-to-1 पर्सन के पास पहुंचना, एक एक व्यक्ति के पास पहुंचे और उसको बताएं और उसका रजिस्ट्रेशन कराएं, उसके लिए भी सरकार पूर्ण रूप से कार्य कर रही है। शुक्रिया वंदना पोपली जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। लक्ष्य, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप भी इस बात से एग्री करेंगे कि सरकार स्कीम तो लॉन्च कर देती है, कुछ लोग उसका लाभ ले लेते हैं, लेकिन जो एक एक व्यक्ति है जिसको लाभ मिलना चाहिए, और ये जो स्कीम है ये एक ऐसे टारगेटेड क्लास के लिए है जो शिक्षा में भी एकदम निम्न स्तर पर होता है, लोगों को जानकारी नहीं होती है। तो इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए, आप क्या कुछ कहेंगे इस पे? बिल्कुल दुर्गेश, मैंने पहले भी आपको बताया कि जब सरकार कोई ऐसी योजनाएं लेकर आती है तो कहीं ना कहीं अधिकारियों तक ये पहले पहुंचती है, एकदम जो जिनकी जब मीडिया के माध्यम से या फिर बात की जाए, मीडिया की बात की जाए या फिर जो ग्राउंड पर जो पार्षद हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो इन जो योजनाओं का पात्र जो योजनाओं को लेकर पहुंचते हैं। ऐसे में अब जिस तरीके से ये योजना है वो कहीं ना कहीं अब पहुंचती जरूर नजर आ रही है। फिलहाल अब ये देखना है कि आखिर किस तरीके की अब आने वाले समय में सरकार और योजना लेकर आएगी, ये फिलहाल देखने वाली बात नहीं। शुक्रिया लक्ष्य, काफी अहम जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। तो करनाल में चिरायु कार्ड से लाभ लेने का उदाहरण भी सामने आया है और शख्स के हार्ट में स्टंट पड़ा है और चिरायु कार्ड की मदद से उसकी उम्र भी लंबी हुई है। तो खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।